गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, आरेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी की थी। उसके बाद आता है सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। पिछली दोनों थ्योरीज़ में कुछ लिमिटेशंस, कमियां रह जाने के कारण नई थ्योरी दी गई जिसका नाम सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन सभी स्पीसीज़ को एसिड और बेस के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है जिनमें अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एसिटिक एसिड, H2S, H2SO4 एक्सेट्रा के व्यवहार को समझा सकते हैं। परंतु नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि SO2, N2O4 एक्सेट्रा में एसिड बेस रिएक्शंस को नहीं समझाया जा सकता और इसे एक्सप्लेन करने के लिए सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट दिया गया। यह कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। यह कॉन्सेप्ट किसी भी सोलवेंट के ऑटोलाइसिस यानी कि सेल्फ डिसोसिएशन पर बेस्ड था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिनको सोलवेंट में डिज़ोल्व करने पर वही कैटायन प्रोड्यूस होता है जो सोलवेंट के सेल्फ डिसोसिएशन या ऑटोलाइसिस से मिलता है, और बेस वह सब्सटेंस होता है जो सोलवेंट में डिज़ोल्व करने पर वही एनायन देता है जो सोलवेंट के ऑटोलाइसिस यानी कि सेल्फ डिसोसिएशन से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोलवेंट के रूप में लिक्विड SO2 को लेते हैं तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि लिक्विड SO2 का ऑटोलाइसिस या सेल्फ डिसोसिएशन किस प्रकार होता है। लिक्विड SO2 के सेल्फ डिसोसिएशन से दो स्पीसीज बनती हैं। SO2 प्लस कैटायन बनता है, SO3 2 माइनस एनायन बनता है। मीन्स के लिक्विड SO2 में वे सभी सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व किए जाते हैं और SO2 प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं एसिड की तरह बिहेव करते हैं, यानी एसिड कहलाते हैं। इसी तरीके से लिक्विड SO2 के अंदर डिज़ोल्व करने पर अगर कोई स्पीसीज़ SO3 2 माइनस आयन प्रोड्यूस करती है तो वह बेस की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, SOCl2 को हम लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन SOCl2 प्लस SO2 गिव्स SO2 प्लस SO2Cl2। मीन्स SOCl2 ने लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व होने पर SO2 प्लस आयन प्रोड्यूस किए, अर्थात SOCl2 लिक्विड SO2 में एसिड की तरह बिहेव करेगा। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं Na2SO3 का। Na2SO3 को जब लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व किया जाता है तो SO3 2 माइनस प्रोड्यूस होता है, अर्थात लिक्विड SO2 में डिज़ोल्व करने पर Na2SO3 एक बेस की तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार लिक्विड SO2 के अलावा भी कई और सॉल्वेंट्स होते हैं। उन सॉल्वेंट्स के ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ डिसोसिएशन को इस प्रकार बताया जा सकता है। जैसे मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है वाटर। वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन अगर हम देखें तो H3O प्लस आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, अर्थात वाटर में किसी भी स्पीसीज़ को सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने पर अगर वह स्पीसीज़ H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करती है तो वह एसिड की तरह बिहेव करेगी, और अगर वह स्पीसीज़ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है तो वह बेस की तरह बिहेव करेगी। इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट के रूप में H2S को लेते हैं तो H2S का सेल्फ डिसोसिएशन इस तरीके से होता है और H3S प्लस HS माइनस स्पीसीज़ बनती है।
अर्थात H2S में कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व करने पर H3S प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा तो वह एसिड है, HS माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा तो वह बेस है। इसी प्रकार अमोनिया सॉल्वेंट के सेल्फ डिसोसिएशन से अमोनियम आयन प्लस अमाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। अर्थात किसी भी स्पीसीज़ को अमोनिया सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर अमोनियम आयन प्रोड्यूस करने पर वह एसिड कहलाएगा और अमाइड आयन प्रोड्यूस करने पर बेस कहलाएगा। इसी तरीके से HF के सेल्फ डिसोसिएशन से H2F प्लस F माइनस आयन बनते हैं और N2O4 के सेल्फ डिसोसिएशन से NO प्लस और NO3 माइनस आयन बनते हैं। According to Arrhenius and this solvent system concept, acid-base neutralization reactions are those reactions which produce salt plus solvent. For example, लिक्विड अमोनिया में हम लेते हैं। लिक्विड अमोनिया में अगर कोई रिएक्शन करवाई जा रही है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडामाइड की, अमोनियम क्लोराइड लिक्विड अमोनिया में अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यह एसिड है। सोडामाइड लिक्विड अमोनिया में अमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यह बेस है। यानी लिक्विड अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडामाइड एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसके प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड सोल्ट प्लस NH3 सोलवेंट प्रोड्यूस होता है। अर्थात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में के फलस्वरूप सदैव सोल्ट प्लस सोलवेंट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके का एग्जाम्पल लिक्विड SO2 में हम देख सकते हैं। SOCl2 प्लस Na2SO3, SOCl2 एक एसिड है लिक्विड SO2 में, Na2SO3 एक बेस है लिक्विड SO2 सोलवेंट में, और एंड इट विल प्रोड्यूस NaCl दैट इज सोल्ट प्लस SO2 दैट इज सोलवेंट। इस सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट की उपयोगिता यह रही कि इसके द्वारा नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में एसिड बेस रिएक्शंस को मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पर इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस रह गई। लिमिटेशन आयनों की अब्सेंस में इस कॉन्सेप्ट द्वारा न्यूट्रलाइजेशन को नहीं समझाया जा सकता, और ऐसे सॉल्वेंट्स जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है उनमें आयोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बड़ी लिमिटेशन इस थ्योरी की रह गई। सेकंड लिमिटेशन है, इस कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही फोकस किया गया है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अनदेखा किया गया है।